आप लोगों को पता है ना, पैनक्रियास एक साइलेंट बट वेरी वाइटल इंपॉर्टेंट ऑर्गन। लास्ट टाइम मैं बोला था इसकी फंक्शन क्या है और एक्यूट इन्फेक्शन में क्या होता है। इस बार मैं बोल रहा हूँ क्रोनिक इन्फेक्शन में पैनक्रियास को क्या होता है। इसको बोलते हैं क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस। एंड एक क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस अल्कोहल इंटेक लॉन्ग टर्म लेने में होता है, रिकरेंट बार बार एक्यूट अटैक होके और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होके पैनक्रियास में स्टोन्स भी बनता है। और उसकी सेवा से और भी कारण है, लाइक इंडिया में बहुत सारे यंग चिल्ड्रेन, उसको ट्रॉपिकल पैनक्रियाटाइटिस बोलते हैं, उसमें बिना अल्कोहल लेके भी ड्यू टू सम प्रोटीन डेफिशिएंसी दे डेवलप मल्टीपल लार्ज स्टोन्स इन द पैनक्रियाटिक डक्ट एंड दिस कॉजेस सीवियर एपिगैस्ट्रिक, मतलब अपर एब्डोमेन में पेन होता है, पेन बैक को जाता है, वो बैठ नहीं पाते। उसके साथ साथ उसका पैनक्रियास धीरे धीरे एट्रोपिक होके वो एंजाइम्स कम हो जाता है, तो एंजाइम्स कम होने में डाइजेशन कम हो जाता है, उसको स्टूल में ऑयली कलर स्टूल आता है, उसको स्टियाटोरिया बोलते हैं। उसके साथ साथ जब टाइम पास होता है वो पैनक्रियास एट्रोफी होने की वजह से आइलेट सेल्स जब छोटे कम हो जाते हैं, इंसुलिन सिक्रीशन कम हो जाता है और पेशेंट्स को डायबिटीज भी यंग एज में डेवलप करते हैं। ये जो बच्चे हैं जैसे वो ग्रो करते हैं, नॉट ओनली द चाइल्ड, द पेरेंट्स गेट वरीड, लाइक ये बच्चा का फ्यूचर क्या है, ये ठीक हो पाएगा क्या, एक नॉर्मल लाइफ लीड कर पाएगा। इनफैक्ट मैं बोलता हूँ, मेरा एक साथ में एक पीडियाट्रिशियन थे जो मेरा एज की थे, उस समय से उसको पैनक्रियाटाइटिस, क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस डिटेक्ट हुआ था, बट प्रॉपर ट्रीटमेंट ही कुड लीड ए वेरी गुड क्वालिटी लाइफ ऑल द वे। अभी क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस विद पैनक्रियाटिक स्टोन्स जब होता है, उसकी ट्रीटमेंट डिपेंड करता है वेदर द डक्ट में स्टोन्स ज्यादा है, डक्ट डायलेटेड है और डक्ट स्मॉल साइज है। स्मॉल साइज डक्ट्स में थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा है बिकॉज उसका ट्रीटमेंट ओनली मेडिकल ट्रीटमेंट है। जब स्टोन बड़े बड़े डक्ट में, डायलेटेड डक्ट में स्टोन्स ज्यादा है, उसकी भी दो तरीका का ट्रीटमेंट है। कभी कभी एंडोस्कोपी करके प्योर स्टोन्स को निकाल सकते हैं, अब स्टेंट डालते हैं फिर निकालते हैं, पैनक्रियाटिक स्टोन्स पूरा निकल गया। बट वो प्रोसीजर में एक ही प्रॉब्लम है, लाइक एक स्टोन है, दो स्टोन है, ठीक है, बट मल्टीपल स्टोन्स होने में मल्टीपल टाइम एंडोस्कोपी करना पड़ता है एंड बार बार हॉस्पिटल को जाना पड़ता है। वो सब सिचुएशन में एक सर्जिकल ट्रीटमेंट है, उसको बोलते हैं लैटरल पैनक्रियाटिकोजेजुनोस्टोमी। इन एंड अराउंड दिस प्लेस, whether in Orissa, Andhra Pradesh and Chhattisgarh, probably for last 20 years we have treated innumerable number of children, those who have large pancreatic stones with dilated duct. And जब वो स्टोन्स को निकाल के वो डक्ट को ओपन करके हम इंटेस्टाइन के साथ जोड़ देते हैं, वो लोगों का पेन बहुत कम हो जाता है। और पेन कम हो जाता है उसकी वजह से वो खा पी पाते हैं एंड उन लोगों का जो ग्रोथ है वो अच्छा तरीका से होता है, नहीं तो यूजुअली दे विल बी malnourished and stunted. Along with that, definitely कुछ लोगों को तो एंजाइम सप्लीमेंट चाहिए क्योंकि पैनक्रियास की टिश्यू कम है और उसके साथ कभी कभी डायबिटीज की भी ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस एक लाइफ लॉन्ग डिजीज है, उसको मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट करना पड़ता है जिसमें सर्जन्स, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, फिजिशियन, ये सबको इन्वॉल्वमेंट और इवन डाइटिशियन, ये सबकी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। जो सर्जरी हम बच्चों के लिए पहले ओपन पद्धति में करते थे, आजकल हम डा विंसी एक्स सर्जिकल सिस्टम में कर रहे हैं। एंड एक खुशी की बात है दैट इसी सेंटर में हम लोगों ने अभी मोर देन ऑलमोस्ट 20 केसेस कर चुके हैं एंड वो इंडेक्स जर्नल में भी पब्लिश होने वाला है, जिसमें लोगों को लगेगा दैट विद द एडवेंट ऑफ न्यूअर रोबोटिक टेक्नोलॉजी, विदाउट ए कट, विदाउट मच पेन, these people can go home early without any complications, even doing a major surgery of the pancreas like a pancreatic stone, for which we do lateral pancreaticojejunostomy.